हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है तो आपके जो लव इंटरेस्ट है, जो क्रश है, वो आपको कैसे व्यू करते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। ओके, जो भी यहाँ पे क्रश है, लव इंटरेस्ट है, जो भी है, ये आपको कैसे व्यू करते हैं। और रीडिंग जो है गाइस जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी कास्ट के हैं आप, रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगा। एंड यस, रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एज यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। हो सकता है रीडिंग पूरे तरीके से रेजोनेट हो, या फिर हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो। सो ब्रॉड माइंडेड होकर सुनिएगा एंड जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप पहुंचेंगे इस रीडिंग तक, ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, लेट्स सी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप 3 बार उनका नाम ले लीजिए और आंखें बंद करके उनके बारे में सोचिए। जितना आप उनके बारे में सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है वो निकल के आएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। कार्ड्स नहीं चाहिए। हाँ गाइस, आप अगर शफलिंग नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड यस, आप कमेंट करते रहिए, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। एंड यस, आप लोग रिकमेंड करते रहिए, मैं उसके मतलब उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर रीडिंग लेके आऊँगी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। Four of swords and bottom of the deck is justice. Okay, तो जो राशियां मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ओके, सो एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। फायर साइन मुझे अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं। ओके, तो आपके क्रश या जो भी लव इंटरेस्ट है वो आपको कैसे व्यू करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बहुत जेनरस
पर्सन समझते हैं, बहुत काइंड समझते हैं, पोलाइट, जो बहुत हो सकता है आप बहुत चैरिटी करते हैं, नीडी लोगों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, आप दिल के बहुत सॉफ्ट पर्सन हो, दूसरों को आप तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो ये चीज़ इनको आपकी बहुत अच्छी लगती है एंड वो आपको बहुत जनरस मानते हैं। यस। दूसरी चीज़, आप इनको बहुत स्पिरिचुअल भी लगते हो। ओके, आप इनको बहुत स्पिरिचुअल लगते हो एंड समटाइम्स बहुत मिस्टीरियस भी लगते हो। इनको लगता है कभी कभी कि आप कुछ छुपा रहे हो। ओके, कभी कभी आपको समझ नहीं पाते। बट इनको ये पता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, मतलब इन चीज़ों को बहुत मानते हो, ये इनको पता है। ये मानते हो या ना मानते हो, बट आप बहुत मानते हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आई थिंक यू आर मतलब कर्मा बिलीवर, तो इनको ये भी पता है कि आप कर्मा वगैरह ये सारी चीज़ों में बहुत विश्वास करते हो। यस, एंड यू आर वेरी पॉजिटिव। इनको लगता है ना कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो। आपको आपका ऐसा है कि जो मेरा है वो मेरा ही है एंड आई कैन शेयर इट। नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप है, आपका फ्रेंडशिप भी है इवन, या फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपका ये है कि ये मेरा है तो ये मेरा ही है एंड यू कांट शेयर दैट पर्सन। ऐसा है आपका। इनको लगता है या नहीं है वो बात की बात है, बट इनको ऐसा ही लगता है कि आप पॉजिटिव हैं, इवन ओवर पॉजिटिव हैं। ओके, अपने चीज़ों को लेके बहुत आप प्रोटेक्टिव हैं, मतलब जाए नहीं देना चाहते ऐसे। ओके। बोला ना, ये आपको ये कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, ये समझ नहीं पाते कभी कभी कि आप चाहते क्या हो। समटाइम्स आप इनको बहुत कंफ्यूजिंग लगते हो, मतलब आई थिंक आप जो है ना हो सकता है चीज़ों को हाइड कर लेते हो इजीली, बताते नहीं हो। तो इनको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज कर देते हो इन्हें, बहुत मिस्टीरियस टाइप के हो। वैसे इनको एक चीज़ और लगती है कि आप हाँ, आपको अगर कोई हर्ट कर दे या कुछ हो आपके साथ, मतलब हर्टफुल अगर कुछ हो, तो आप चीज़ों को ना शेयर नहीं करते लोगों से, आप वो बताते नहीं हो। चाहे आपको अंदर से कितना भी पेन हो रहा हो, आप को दुख हो रहा हो, बट आप वो चीज़ किसी को बताते नहीं हैं। पर इनको वो चीज़ ना समझ आ जाती है, इनको समझ आ जाती है कि यस कोई तो बात है जो आपको हर्ट कर रही है, ये या चुभ रही है। आपको ऑब्जर्व करते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो ये आपको ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आपको। आप यूनिवर्स पे बहुत मानते हो, ये बात इनको आई थिंक पता है, और आप उन पे ही सब छोड़ देते हो। तो ये चीज़ें, ये कुछ चीज़ें जो है ना आपकी, इनको बहुत पॉजिटिव लगती है, और इस वजह से ये मतलब आपके बारे में और जानने के लिए ना एक्साइटेड रहते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे। यस। इवन ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। इनको है कि ये आपको अगर किसी तरीके से हील कर सके, आपको काम कर सके, जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो बट बताते नहीं हो। ओके, सो यस, केयर तो करते हैं आपकी, एंड ये चाहते हैं कि आप शेयर करें चीज़ें जो आप नहीं करते, तो आप करें चीज़ें शेयर। ओके, यस। एंड हाँ, ये आपको जैसे मैंने बोला, आपको कर्मा बिलीवर हो आप, तो इनको ये भी पता है कि आपको जस्टिस पसंद है, फेयर रहना। आप गलत काम करते भी नहीं हो और गलत चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करते। बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। तो इनको पता है ये चीज़ कि यू डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल जो गलत करते हैं या दूसरों को टॉर्चर करते हैं, डोमिनेट करते हैं। आपको फेयर रहना पसंद है, आपको ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। यस,
एंड जब आप, वही मैंने बोला ना, आप बहुत जेनरस हो, तो आप जब गलत होता हुआ देखते हो ना किसी के साथ, तो आपको बहुत दुख होता है। और ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, स्पेशली आजकल के टाइम पे, एज पीपल आर वेरी सेल्फिश नाउ डेज। तो ये चीज़ इन, मतलब इनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। ओके, लेट्स सी व्हाट। Okay. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. सी मैंने बोला आपको पहले ही कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो बहुत, आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत मानते हो, एंड इन चीज़ों को बहुत डीपली समझते हो आप। सो ये चीज़ आपकी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आप इतना दिखाते नहीं होगे, बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो ना, आपके अंदर से एक अलग ही ऑरा झलकता है, वो ऑरा आपके अंदर से झलकता है। दैट्स वाई ये चीज़ आपकी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी। यस। Okay. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. तो इनको गाइडेंस तो मिल रही है कि आपके तरफ स्टेप्स ले, एफर्ट्स करे, चाहते हैं करना, एंड आई थिंक ये करेंगे भी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ स्टेप्स लिया भी हो इन्होंने, बेबी स्टेप्स लेंगे। ओके, बेबी स्टेप्स लेंगे। हाँ, और आपको और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इतना अच्छे से अभी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ये आपको और अच्छे से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीरियस हो तो सीरियस ही हो, उस चीज़, एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो तो बैठ ही गए हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं हो आप। यू आर लाइक, ठीक है ये चीज़ हुआ, एंड देन आप कुछ टाइम तक हो सकता है आप आपने सोचा उसके बारे में, एंड देन आप नॉर्मल हो गए। तो ये क्वालिटी आपकी इनको बहुत अच्छी लगती है। मतलब इनको ऐसे लोग नहीं पसंद जो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको छोड़ ही नहीं पाते। एंड यस, ये चीज़ इनको इरिटेट करती है, एंड आई थिंक आपको भी यस ये चीज़ नहीं पसंद, एज मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद एक्चुअली। सी, अगर आप सीरियस होके बैठ रहे हो, या फिर इतना रिजर्व बैठ रहे हो, या आप ऐसे हो कि अपने एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोई आ ही ना सके, आप एक ऐसा ऑरा, नेगेटिव ऑरा लेके चल रहे हो जहाँ पे लोग जो है आपसे वो जाएंगे ही नहीं आपके पास, इफ़ आप ऐसे लेके चलोगे। बट आप ऐसे नहीं हो। यू आर लाइक, आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते हो, एंड आप आप में ये चीज़ भी है कि आप एफर्ट ले सकते हो। ईगो इश्यूज आपके अंदर इतना नहीं है। सो ये चीज़ ना आपकी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। यस। आप बहुत मैच्योर लगते हो इनको। यस। एंड आई थिंक इनके लाइफ में एक रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, जहाँ पे ये आई थिंक बहुत परेशान रहे हैं इन चीज़ों को लेके, जहाँ पे मतलब इनको हमेशा वो चीज़ होता है ना कि मेंटल पीस ना मिला हो इन चीज़ों की वजह से।
जहाँ पे वो एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए तो बैठ गए, उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, स्ट्रेच किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, स्ट्रेच किए जा रहे हैं। और ये जो है ना, ये एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे उस रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। और इनको ऐसा पर्सन चाहिए जो चीज़ों को समझता हो, मैच्योर हो। ओके। और एक रिलेशनशिप में जो है ना, एक पीसफुल माहौल बना के रख सके। ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको दिमाग ही लगाना पड़ रहा है, आपको ऐसा सोचना पड़ रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चीज़ है इनकी, एंड ये चीज़ इनको आप में दिखती है, तो ये दैट्स वाई आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ओके। व्हाई वी लाइक समवन, क्योंकि हमें लगता है कि दिस पर्सन विल गिव अस सम पीस, यहाँ पे वी विल फील कंफर्टेबल। तो ये चीज़ इनको फील होता है आपकी तरफ। ओके। यस। मतलब टॉक्सिक चीज़ों से दूर भागते हैं, तो टॉक्सिसिटी नहीं पसंद इनको। ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो ये सोच रहे हैं कि ये जो है इस बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना, यस, जानने की कोशिश करेंगे आपसे, जो है बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि चैट्स वगैरह करे आपसे, मैसेजेस में बात करे, मैसेज कर दिया कि हे व्हाट्सअप, ऐसे नॉर्मल, ठीक है, बात करेंगे, मिलना चाहेंगे। तो ऐसे ही जो है ये और ज़्यादा बॉन्ड को डीप करेंगे। बहुत स्लो स्लो, मैंने बोला ना, बेबी स्टेप्स लेंगे, स्लो स्लो चीज़ों को ये चलाएंगे, टाइम देंगे, क्योंकि आपके साथ इनको बहुत पोटेंशियल दिखता है। यस। ये एक ऐसे पर्सन है ना, जिनको मेंटल पीस नहीं मिला तो वो निकल जाएंगे वहां से, ऐसे टाइप के पर्सन। इनको वो टॉक्सिसिटी नहीं पसंद। एंड ये वैसे टाइप के पर्सन नहीं है जिसको, मतलब वो आप अगर बोले कि सपोज आप 24 आवर्स मांगे, नहीं, ऐसे पर्सन है कि मेरा भी एक पर्सनल स्पेस है, तुम्हारा भी एक पर्सनल स्पेस है, ऐसे टाइप के पर्सन है ये रहा यहाँ पे, ये दिख रहा है, ऐसे टाइप के। इनको है कि चीज़ों में एक स्पार्क बना रहे, और बहुत मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली कन्वर्सेशन। इनके हिसाब से रिलेशनशिप जो है ना, वो उसमें प्यार होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 10 बार बात कर रहे हो या 5 बार बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसा है। एंड ये चाहते हैं इनका पार्टनर समझे ये चीज़, मीनिंगफुल चीज़ें पसंद है इनको। और आप, जैसे कि मैंने बोला, आप इनको बहुत मैच्योर लगते हो, दैट्स वाई ये आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज वेरी सून, सी, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यस, बहुत जल्द जो है ये आपके तरफ आएंगे, अप्रोच करेंगे आपको, स्टेप्स लेंगे आपके तरफ। एज यस, अट्रैक्टेड तो बहुत है। और इनके भी दिमाग में है कि नहीं, लेट नहीं करना है, अप्रोच करना है। तो यस, जल्दी ही करेंगे ये, वेरी सुन। हो सकता है 1-2 हफ्ते में कर दे। ओके। उससे ज़्यादा टाइम आई डोंट थिंक सो ये लेंगे, अगर अभी तक बात नहीं की है तो। और अगर बात कर रहे हैं आप तो यस, हो सकता है उसको और थोड़ा आगे लेके जाएंगे। ओके। यस। इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए कि कहना क्या चाहते हैं, चैनल्ड मैसेजेस। हाँ, इनको ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ऐसे टाइप के लोग नहीं पसंद ना। ये खुद इतने हाँ, मतलब बहुत एनर्जी लगता है इनको कि उसमें जाता है ना। इनके अंदर खुद ये सब चीज़ें, ये खुद जो है बहुत पीस लवर है, पीसफुल चीज़ें पसंद है इनको। 2 कार्ड आ गए, जस्ट 1 कार्ड। तो इनको चाहिए कि शांति जो है वो बनी रहे, वो
ऐसे नहीं है कि झगड़ा करे ये करे, आप इवन ऐसा है ना कि ये चुप हो जाएंगे, ये कि मतलब नहीं ये करेंगे, ऐसे है, इनको नहीं पसंद वो चीज़ें। और पास्ट में इनका यही था, रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में ये सब चीज़ों से निकल के आए थे, वहाँ इनको मेंटल पीस मिला ही नहीं था। दैट्स वाई जो है इनको अब वैसे ये में जाना ही नहीं है। सी पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, सोचते हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग करता है, टोल्ड यू ना, सोचते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। यस हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हाँ, पास्ट लाइफ लवर्स हो सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है आपकी तरफ। दे हैव हर्ट मी, सी मैंने बोला ना, कोई पास्ट ऐसा इनका रहा है जहाँ पे ये हर्ट हुए हैं। Okay. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. Okay. So if आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एंड आपके बिना बहुत होपलेस फील होता है इनको, डार्क डिप्रेसिंग लगता है। अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बातचीत बंद है, तो यस चाहते हैं आपसे बात करना। These feelings are eating me alive. Okay. तो ये जो फीलिंग्स हैं इनकी, जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से ये चैन से रह नहीं पा रहे हैं। इनको बताना है, कन्फेस करना है चीज़ों को, और आगे लेके जाना है आपके साथ। ओके आई वॉज हर्ट बाई यू। ओ, तो हो सकता है कि आपने इनको किसी तरीके से हर्ट किया हो सकता है किसी तरीके से आपने इनको हर्ट किया हो, और जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में ही रहे हो पहले, एंड उस टाइम पे आपने इनको हर्ट किया हो। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो बट यस यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ, तो हो सकता है, यस इट्स पॉसिबल। या फिर कोई ऐसा एक्शन आपने किया हो जाने अनजाने में जिससे ये हर्ट हो गए हो और बोला ना हो। ऐसा है इनमें, ये चीज़ भी है कि ये बताते नहीं हैं इजीली। बहुत सीरियस कुछ ना हो गया हो ना तो ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको वो झगड़ा करना ये सब पसंद नहीं है। इनको लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लेट गो कर देना बेटर है, नहीं तो उससे रिलेशनशिप जो है ना वो बिगड़ता है। दैट्स वाई ये छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। और ये आपसे भी, मतलब सामने वाले पर्सन से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, नॉट ओनली यू, इवन ये अगर इनके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, कोई भी है, ये इतना जो है ना ये चीज़ों को इवन दिल पे भी नहीं रखते। हाँ हर्ट हुआ, ये हुआ, बट वो लेट गो कर देते हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। ओके, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया हो, तो ये सोच रहे हैं कि आप क्या इनको माफ़ करोगे अगर ऐसा कुछ इन्होंने किया था तो। कैसे माफ़ करोगे अगर कुछ बहुत मैसी कर दिया था इन्होंने। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे जो है बातचीत करनी बंद की, थोड़ा सा आपसे कट ऑफ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड फील कर रहे थे आपकी तरफ, और ये अपने ऊपर, अपने काम पे आई थिंक फोकस नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई
इनको आपको लेट गो करना पड़ा ताकि ये खुद के ऊपर ध्यान दे सके, खुद पे थोड़ा फोकस बना सके। ओके, यस, बॉटम ऑफ द डेक, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। सी, मैंने बोला ही था, ये सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी आया था, पैशनेट भी फील कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, और पॉजिटिवली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिवली कर रहे हैं। बहुत जल्दी आएंगे, स्टेप्स लेंगे आपके तरफ। यस, कुछ बर्थ मंथ्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, अप्रैल, जुलाई, मई, दिसंबर, नवंबर एंड फरवरी, ओके, जनवरी। तो ये कुछ मंथ्स हैं जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर कुछ बर्थ डेट्स की मैं बात करूँ तो 4/14/24, 2/12/22, 7/17/27, 31 and 9/19/29, ओके, यस। तो ये कुछ बर्थ डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं। यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। R, W, J, L, O, U, M, D, K, P, T, C. So R, W, J, L, O, U, M, D, K, P, T, C. ओके, सो हो सकता है ये लेटर्स इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, यस, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।